अस्सलाम वालेकुम। इस ट्रेनिंग वीडियो में मैं आपको EMCP कंट्रोलर जो कि कैटरपिलर पे लगा हुआ था, कैटरपिलर के जो मोस्टली जेनसेट्स होते हैं उनके ऊपर आपको ये मॉड्यूल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कंट्रोल सिस्टम है, आपको मिलता है EMCP के नाम से, जिसमें डिफरेंट जो है वो उसके मॉडल्स होते हैं। कोई भी मॉडल हो, नो प्रॉब्लम। तो चाहे आपके पास FG विल्सन का कोई कंट्रोलर हो, जिसको पावर विज़र्ड कहते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको जो फाइल सेव किस तरीके से करते हैं, प्रोडक्ट स्टेटस रिपोर्ट जो होती है वो किस तरीके से डाउनलोड की जाती है, और जो नई फाइल अगर करनी हो तो वो किस तरीके से करते हैं, फ्लैश फाइल जो होती है वो किस तरीके से की जाती है, तो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सॉफ्टवेयर इस वक्त कनेक्टेड है, जो कि EST के नाम से सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस टूल। यहाँ से आपको ये टॉप मेन्यू मिलेगा, आपको यहाँ से आपने कनेक्ट करना है, ट्राई टू कनेक्ट, और ये आपका अटैम्प्ट स्टार्ट हो जाएगी ECM के साथ कनेक्ट करने की। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, either you have connected with the ECM, either do you need to connect with the genset controller EMCP or FG Wilson controller, the power wizard, the method is the same. So retry once again, we have to re-attempt, try again करते हैं। इसमें समटाइम वो स्लीप मोड पे चला जाता है, तो स्लीप मोड पे जाने की वजह से भी मे बी कोई प्रॉब्लम उसमें आ गई हो। इसको चेक करते हैं। अच्छा, ये दोबारा ट्राई करते हैं। ये अनएबल हो रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इसमें आप ये देखना है, अगर ये मैं इसमें मॉड्यूल को चेक करता हूँ, कंट्रोलर को चेक करके, तो ये अटैम्पिंग डिटेक्टेड हो गया कम्युनिकेशन। इसमें रीट्राई वंस अगेन। ये डिटेक्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। सम टाइम जो है वो पावर उसकी जो स्लीप मोड पे चला जाए, तो वो फिर जो है वो स्लीप मोड पे जाने की वजह से वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो ये डिटेक्ट हो चुका हुआ है। और अभी आप देखेंगे कि मैं आपको मेथड बताता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे ये फाइल की ऑप्शन आपके पास है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट की ऑप्शन है, कंट्रोलर के साथ प्रिंट कर सकते हैं, ये ऑप्शन मिलेंगी। व्यू में आपको टूल बार की ऑप्शन मिलेगी, जिसमें आपको टूल बार लार्ज, स्मॉल और हाइट। डायग्नोस्टिक की ऑप्शन है, जिसमें आप डिफरेंट तरह के जो टेस्ट होते हैं वो कर सकते हैं। अगर ECM कनेक्टेड है तो ECM के टेस्ट आप कर सकते हैं। कंट्रोलर के तो टेस्ट होंगे नहीं, इसके साथ सिर्फ सेंसर के टेस्ट होते हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो टेस्ट होते हैं वो आप ECM के साथ करते हैं। इसमें आप डिफरेंट तरह के सेंसर, हार्नेस, इंजेक्टर सोलिनाइड्स, वो तमाम टेस्ट जो हैं, और जो सिलेंडर के टेस्ट होते हैं वो आप कर सकते हैं। स्टेटस आपको ECM की समरी यहाँ से मिलेगी। आप ECM की समरी देखना चाहते हो, आपको यहाँ से मिल जाएगी। सर्विस में आप आएंगे तो सर्विस में जो है वो आप कॉपी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे आप ये फ्लीट कॉन्फ़िगरेशन, ECM रिप्लेसमेंट और प्रोडक्ट स्टेटस रिपोर्ट तो मिलेगी। प्रोडक्ट ECM रिप्लेसमेंट, ये तीन ऑप्शन मिलती हैं आपको। ये फाइल आप सेव करते हैं यहाँ से, तो आप अगर इसकी फ़ाइल जो है सेव करनी है आपने, तो आप यहाँ पर आगे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो जो है इसको आपने कैंसिल करना है यहाँ से। एक मिनट। तो यहाँ पर आप देखना है नो डेटा अवेलेबल, लोड फ्रॉम द ECM, नो, यस आप करेंगे यहाँ से, तो ये जो है लोडिंग हो रही है, ये आपके पास सेव होना शुरू हो जाती है फाइल, ठीक है। इस तरीके से ये फाइल आपके पास अब, यानी ये ECM की आप फाइल जो है इस नो सेव हो रही है आपके सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम पे सेव होने के बाद जो है आप कोई भी XYZ नाम दे के इसको अपने किसी फोल्डर में जो है वो इसको सेव कर सकते हैं। तो ये एक तरह का बैकअप फाइल हो जाएगी आपके पास। बैकअप के लिए ये फाइल आप अगर दोबारा किसी और कंट्रोलर में, सेम कंट्रोलर हो 1.1 प्लस या EMCP का कोई भी मॉड्यूल होगा, तो वो सेम होना चाहिए। तो ये आपके पास आ चुकी है फाइल, जो वो बता रहा है कि पावर विजर्ड 1.1 प्लस एट 348
टाइम भी आपके पास आ रहा है, डेट भी आ रही है। ये आज की डेट है 15 मई 2024 को ये सेव किया हुआ डेटा ओके है। और ये ऐसे ही डेट और टाइम के साथ ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है इस फाइल के अंदर आपको मिलेगी, जितने भी इसके पैरामीटर्स हैं, सेटिंग्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी वैल्यू सेट हुई हुई हैं, इलेक्ट्रिकल की वैल्यू, मैकेनिकल की वैल्यू, डिजिटल इनपुट्स, एनालॉग इनपुट्स, तमाम की तमाम जो डेटा है वो इस फाइल में जो है वो सेव हो चुका हुआ है। तो आप जो है वो इसको सेव कर देंगे, सेव टू फाइल आप करेंगे, यहाँ से आप जो है उसको सेव टू फाइल की ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं किसी भी जगह पर, जो है ना वो डेस्कटॉप के ऊपर आप देके तो डेस्कटॉप की कोई वैल्यू देंगे, डेस्कटॉप पे आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है आप किसी वैल्यू में फोल्डर मैंने बनाया था, आप वहाँ पर जाके इसको सेव कर लेते हैं जी। हम इसको यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं इस फोल्डर में 1.1 प्लस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो ये फ़ाइल जो है सेव होगी यहाँ पर, ठीक है। अब फाइल आपकी ये सेव हो चुकी है सिस्टम के ऊपर, तो ECM रिप्लेसमेंट डेटा सेव सक्सेसफुली, ठीक है, ये आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो ये फ़ाइल अब आपके पास सेव हो चुकी है। तो अब आप जो है इसकी फ्लैश फाइल किस तरीके से करेंगे, आपने जो है वो ये आपके पास जो करंट समरी है वो आ जाती है इस तरीके से व्यू, ठीक है। अच्छा, फ्लैश फाइल करने के लिए जो है वो आपने ये सर्विस में आप जाएंगे तो सर्विस में आपको पास जो फाइल सेव करने की ऑप्शन होती हैं, फाइल कॉपी कॉन्फ़िगरेशन में जो है आप फ्लीट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये मास्टर फाइल होती है फ्लीट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपके तमाम जो सेट पॉइंट्स होते हैं, जो एक्चुअल सेट पॉइंट्स होते हैं, वो अगर आपको सेम चाहिए होती हैं जैसे कि इस तरह की फ्लैश फाइल होती है, तो फ्लैश फाइल आपके पास होनी चाहिए। ये फ्लैश फाइल या तो परचेज़ की जाती है, या जिसके पास जो है अगर सॉफ्टवेयर परचेज़ किया हुआ है, उसने प्रॉपर सॉफ्टवेयर है और तमाम उसके पास एक्सेस है, तो उसको फ्लैश फाइल भी मिलती है। अदरवाइज़ फ्लैश फाइल जो होती है वो अगर आपके पास नहीं होगी तो आप नया ECM, नया पावर विज़र्ड और नया जो EMCP कंट्रोलर है वो आप यूज़ नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आप उसको फ्लैश फाइल डाल के उसको यूजेबल ना बनाएं। तो वो यूजेबल बनाना पड़ता है पहले फ्लैश फाइल की मदद से। तो हर ECM की, हर कंट्रोलर की, हर मॉड्यूल की फ्लैश फाइल होती है और उस स्पेसिफिक नंबर की फ्लैश फाइल होगी। आप तो वो फाइल सिर्फ उसी कंट्रोलर के लिए होगी। लेट्स सपोज 1.1 के लिए फ्लैश फाइल 1.1 के लिए ही होगी, वो 2.1 पे जो उसके लिए वो फ्लैश फाइल यूजेबल नहीं होगी। तो आपको सेम फाइल उसी मॉड्यूल के जो सॉफ्टवेयर फैमिली नंबर है उसी के हिसाब से आपको चाहिए होती है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट स्टेटस रिपोर्ट जो है वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट स्टेटस रिपोर्ट चाहिए तो वो भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं इस तरीके से। ये आपके पास जो है आपके पास आ रहा है ओपन ECM रिप्लेसमेंट एंड क्रिएट द फाइल। आप दोनों ऑप्शन आते हैं, क्रिएट अ फाइल कर सकते हैं या आप ओपन ECM रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास मिलती हैं। अच्छा, इसमें डायग्नोस्टिक में जाएं तो अच्छा, अब फ्लैश फाइल किस तरीके से की जाती है। फ्लैश फाइल करने के लिए आपके पास फ्लैश फाइल होना ज़रूरी होता है। फ्लैश फाइल होने के लिए आपके पास यूटिलिटीज़ में आते हैं। यूटिलिटीज़ में आप आने के बाद जो है आप ये विन फ्लैश के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। विन फ्लैश के ऊपर क्लिक करने से ये आपसे एक तरह का आपको एक वार्निंग मैसेज आएगा, डू यू वांट टू परफॉर्म द ECM रिप्लेसमेंट बिफोर रनिंग द विन फ्लैश यूटिलिटी। आप ये करने से पहले अपनी इस फाइल को सेव करना चाहते ही नहीं चाहते, तो ये ऑप्शन आप यूज़ करेंगे तो ये वाली ऑप्शन से आप इस फाइल को सेव कर लेंगे। तो ये वाली अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको नहीं इस तरीके को नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है हम इस फाइल को नो करेंगे तो हमारे पास जो है ऑप्शन आती है, वहाँ पर आप फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करते हैं। फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करके आपने सिंपल सिर्फ उसको रन करना है, ठीक है। रन करने से जो है वो आपकी फ़्लैश फाइल उसमें स्टोर हो जाएगी और उसके बाद जो वो कंट्रोलर जो है आप उस पर अपनी मर्ज़ी की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग्स, पैरामीटर जो हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये दोबारा अटैम्प्ट करता है कनेक्ट करने की, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब भी आप इसको फ्लैश के लिए करेंगे तो ये उसके बाद दोबारा से इसको इंटरनल कुछ सेटिंग्स होती हैं उसके साथ ये कनेक्टिविटी करता है उसके साथ।
तो जैसा कि ये कनेक्ट हो चुका हुआ, तो यहाँ पर सिंपल हमने सेलेक्ट फ्लैश फाइल करनी है। यहाँ पर हमारे पास स्टोर में पड़ी होगी, तो स्टोर पड़ी होने के बाद हम इसको बिगिन फ्लैश कर देंगे। तो ये फ़ाइल जो है हमारे ECM के अंदर जो है वो चली जाएगी और उसके अंदर सेव हो जाती है। तो उसके बाद आप जो भी अपनी सेटिंग करना चाहते हैं या कोई भी आपके पास फ़ाइल पड़ी होगी, तो आप जो है उस फाइल के ऊपर वापस आकर अपनी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं वो आप डाल सकते हैं, या जो फाइल आपके पास है वो उसके ऊपर कॉपी कर दें। तो रिटर्न टू EST80 की तरह मैं दोबारा जाता हूँ, ठीक है। तो वापस आके आपके पास ये दोबारा उस मोड से निकलेगा, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में था, इसलिए दोबारा उसने डिस्कनेक्ट किया और दोबारा से ये कनेक्ट करेगा उसको और दोबारा EST मोड पे ऊपर चला जाएगा। पहले ही उसके इंटरनल मोड में चला गया था। तो यहाँ से आके तो ये मेथड होता है। सिंपली आप किसी की भी फ्लैश फाइल किस तरीके से कर सकते हैं, चाहे आपका ECM हो, चाहे आपका EMCP कंट्रोलर हो, चाहे आपका मॉड्यूल हो, चाहे आपका कुछ भी कंट्रोलर हो, कैटरपिलर, परकिंस, FG विल्सन, या उससे कोई भी ECM, तमाम का जो मेथड यही है। फर्दर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी तरह की सर्विसेज आपको चाहिए हो, आपको किस तरह की ऑन साइट एट साइट सर्विस चाहिए हो, आपको कंप्रीहेंसिव ट्रेनिंग चाहिए इस हवाले से, आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको ये हार्डवेयर चाहिए, किसी भी तरह की आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, तो यू मे कॉन्टैक्ट विद अस एनी टाइम विद माई व्हाट्सएप नंबर एंड कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।